किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज है दिन मंगलवार और दिन मंगलवार नाम लेकर आऊं कार्यक्रम फोन इन। और आज फोन इन कार्यक्रम का विषय है आजकल के दिनों में पशुओं की देखभाल। आजकल के दिनों का मतलब कि जो गर्मी और साथ में जो उमस भरा बरसात का मौसम है, इस मौसम में हम पशुओं की देखभाल किस तरह करें। और इस विषय में जानकारी देने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर मंजीत कटारिया जी को। आप पशु चिकित्सक हैं राजकीय पशु चिकित्सालय बबैन में, और इनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे साथी, हमारे सहयोगी रिसाला भाई। और किसान भाइयों के मन में इस विषय में कोई भी दुविधा है, कोई समस्या है या पशुओं से संबंधित, तो वो कुरुक्षेत्र आकाशवाणी के दूरभाष नंबर पर फोन करके अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। और दूरभाष नंबर है 01744 221322। कुरुक्षेत्र का एसटीडी कोड है 01744 और फोन नंबर है 221 322। कराओ बातचीत डॉक्टर साहब से, लेकिन इस संदेश के बाद। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। अर्थात पंच तत्वों से बना व्यक्ति, पंच तत्वों में समाई सृष्टि और हमारा पर्यावरण। बीते कुछ वर्षों में वैश्विक चिंता का मुद्दा बन गए पर्यावरण को बचाने के लिए पूरी दुनिया में आवाजें उठी। लेकिन पर्यावरण के संरक्षण को मिशन के तौर पर अपनाने वाला पहला देश बना भारत। 1 नवंबर 2021 यही वो तारीख है जब ग्लासगो में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू हुआ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। क्लाइमेट चेंज में लाइफस्टाइल की एक बहुत बड़ी भूमिका है। आज जरूरत है कि हम सभी लोग एक साथ आकर लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट यानी लाइफ को एक अभियान की तरह आगे बढ़ाएं। लाइफ सिर्फ मिशन नहीं बल्कि जन आंदोलन है। जल, जंगल और जमीन के बेलगाम दोहन के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबद्ध लोगों का पर्यावरण संरक्षण के लिए अभियान। एक ऐसी जीवन शैली को जीने की आदत जिसमें पर्यावरण से मित्रता का भाव हो, न कि नुकसान पहुंचाने की नीयत। क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए स्वस्थ और टिकाऊ जीवन पद्धति है लाइफ का आधार। मिशन लाइफ का मंत्र है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण को दे रहा है नई संजीवनी, और इसीलिए चलाए जा रहे हैं कई कार्यक्रम ताकि हरी भरी रहे वसुंधरा। मिट्टी की उर्वरता को पोषण के हिसाब से बरकरार रखना, कृषि में ड्रोन एप्लीकेशन के इस्तेमाल के फायदे और इसके तरीके का प्रदर्शन, जलवायु के हिसाब से फसल, बीज और विविधता यानी स्मार्ट एग्रीकल्चर को बढ़ावा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संचयन को लेकर जागरूकता, बायोगैस और कंपोस्ट यानी वेस्ट से वेल्थ, कबाड़ से समृद्धि के उपाय, टिकाऊ पैदावार और खपत के तरीके। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस बेहद खास रहा, और इस मौके पर मंत्रालय द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। पर्यावरण को बचाने के लिए मंत्रालय सतत प्रयासरत है। अलग अलग योजनाएं इसी की हैं झलक, जैसे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का असरदार अमल यानी खेती को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों, जीवों और बीमारियों से फसलों की रक्षा, किसानों को परिस्थिति के अनुकूल टिकाऊ कीट प्रबंधन अपनाने के लिए प्रेरित करना ताकि रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता खत्म हो, एकीकृत न्यूट्रिएंट प्रबंधन यानी जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़े, साथ ही पैदावार में बढ़ोतरी हो, जैव उर्वरकों के इस्तेमाल से पैदावार की पोषकता बढ़ाने पर जोर ताकि पर्यावरण भी रासायनिक खादों से प्रभावित न हो और मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहे। नेचुरल और ऑर्गेनिक खेती यानी प्राकृतिक और जैविक कृषि को बढ़ावा योजना का खास अंग है। प्राकृतिक खेती प्रबंधन इसलिए है एक महत्वपूर्ण मिशन
पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पानी की एक एक बूंद पैदावार बढ़ाने में काम आए, यही लक्ष्य है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का, जिसका फोकस माइक्रो इरिगेशन पर है। क्योंकि जल बचेगा तो हमारा कल बचेगा। मंत्रालय का एक ध्येय, पर्यावरण का बचाव सर्वप्रथम उद्देश्य, और यही है मिशन लाइफ का पैगाम। पर्यावरण रक्षा पहला काम, मिशन लाइफ। आइए प्रकृति की मुस्कुराहट को लौटाएं। कार्यक्रम किसानवाणी में अब जो है ना आप सुनेंगे कार्यक्रम किसानवाणी में फोन इन। और आज के जो हमारे विशेषज्ञ रहेंगे स्टूडियो में वो रहेंगे डॉक्टर मंजीत कटारिया, पशु चिकित्सक, राजकीय पशु चिकित्सालय बबैन। आज हम इनसे बातचीत करेंगे कि आजकल का जो मौसम है, यानी कि जैसे गर्मी भी पड़ी हुई है और इसके साथ साथ बारिश का भी मौसम है, इन दिनों में पशुओं की देखभाल कैसे करनी है, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके माध्यम से सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, आज हम जो है चर्चा कर रहे हैं, अभी हम जिक्र भी कर रहे हैं कि आजकल का जो मौसम बना हुआ है, यानी कि बारिश का भी है, इसके साथ साथ जो है ना तापमान में थोड़ी सी बढ़ोतरी भी है, उच्च तापमान है। इस मौसम में पशुओं की देखभाल करनी कैसे करेंगे, ताकि पशुपालक जो भाई हैं अपने पशुओं को किस प्रकार से वो उनकी जो है ना स्वास्थ्य की या उनके खाने पीने का ध्यान रखना है, ताकि वो स्वस्थ रहें। और ज़्यादा से ज़्यादा देखो, जो पशु पालते हैं वो पालते भी दूध के लिए हैं, ताकि उनको भरपूर फायदा भी रहे। इस विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, यही जानकारी हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि क्या क्या ध्यान रखेंगे पशुपालक भाई। देखो जी, ये जो मौसम है बारिश के साथ साथ जैसे आपने बताया कि धूप निकलती है तो बहुत तेज धूप निकलती है, आसमान साफ होता है तो बहुत तेज धूप होने की वजह से तो पशुओं को सबसे पहले तो हीट स्ट्रोक होने का खतरा बहुत रहता है। तो कोशिश करें पशुपालक भाई, पशु को जो है ना यूँ सोचे कि भाई बाहर मौसम बादल हो रहे हैं और पशु को बाहर ना खुले में छोड़ने तो पेड़ के नीचे, ताकि मतलब अगर एकदम धूप भी आए तो वो छाया में रहे। दूसरा सबसे बड़ी दिक्कत जो इस मौसम के अंदर है, गर्मी के साथ साथ ह्यूमस भी बहुत बड़ी होती है। तो ह्यूमस की वजह से जो नमी है, उस नमी की वजह से मच्छर, मक्खी और चिचड़ियों का प्रकोप जो है इन दिनों में बहुत बढ़ जाता है जी, जो कि हर तरीके से पशु के लिए बहुत दिक्कत करता है। सबसे पहले तो अगर मच्छर मक्खी हैं तो इसमें कोई दिक्कत दो राय नहीं है कि वो बीमारियां इधर से उधर फैलाने में बहुत सहायक होते हैं। और जैसे थोड़ी देर पहले भी हमने बात की थी कि चिचड़ियाँ जो है इस सीजन के अंदर, इनका ब्रीडिंग सीजन होता है, जसों से ज्यादा प्रजनन जो है इस सीजन में चिचड़ियों का होता है। यानी कि डॉक्टर साहब बारिश के मौसम में, बारिश और जो गर्मी और जैसे पड़ रही है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये जो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट जो होता है आजकल का, इसके अंदर ये ब्रीडिंग सीजन। जी हेलो हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे सर? मैं रामजलाल बोल रहा है जी। कहाँ से बोल रहे हैं? प्रतापगढ़ से जी। क्या पूछना चाहोगे? डॉक्टर साहब से पूछना था, अभी जो अपने पशु है ना अपने मोरे जी। हेलो, हाँ जी सुन रहे हैं, बताओ। हाँ जी बोलिए। ये पशु जो है ना, मतलब जैसे हमारी गाय जाएगी जी मोरी जी। हाँ जी, और वो फिर साल के बाद वो नवी नहीं हो रही, नवी करवावा उसना, वो ठहर नहीं रही। कोई ऐसी दवाई बनी है, मतलब ऐसी दवाई बनाई है सरकार ने, जैसे कि ये मतलब हमारे पशु लोग छोड़ दे अभी जी, है जी जी जी। और ऐसी सी बछड़ियां फिरती हैं बेचारी, गया वो धक्के खाते फिरा। नहीं ऐसी मतलब दवाई नहीं बनी आज तक, मतलब जो है ना ये गब्बन रह जा, अरे ना छोड़ लोग इन्होंने। भाई साहब, अगर सारी चीजें इतनी तगड़े तरीके से अगर आदमी के हाथ में हो तो फिर कुदरत ने कौन पूछेगा? कुदरत तो है। नहीं, सुनो, मैं जो आप कहना चाह रहे हैं, मैं आपकी बात समझ गया। इलाज हर चीज का है, पर प्रॉपर हमारे पशुपालक भाइयों को जरूरत है कि वो जाके अपने नजदीकी अस्पताल से प्रॉपर इलाज उस चीज का कराएं। ऐसा नहीं कि
आज जो बांझपन है पशुओं के अंदर, वो एक ऐसी बीमारी नहीं रही कि जिसका इलाज ना हो सके। हमारे पास मेरी एक गाय थी जी, हमने जो है ना बहुत जोर लाया जी, डॉक्टर ने बहुत जोर लाया बेचारे ना। हाँ जी जी, चलो कोई एक आध पशु में अगर दिक्कत है तो बहुत ज्यादा उसके अगर कुदरती बच्चेदानी में कोई शरीर की बनावट में कोई ऐसी दिक्कत आ जाए कि जिसका कोई इलाज नहीं है, तो बाकी वैसे तो हमारे पास जो है आजकल सप्लाई में हार्मोन्स भी पहले आते थे, अभी थोड़ा टाइम से आ नहीं रहे, पर मतलब मैं आपके आज इस प्रोग्राम के माध्यम से सिर्फ आपको इतना ही कह सकता हूँ कि आज जो है पशुओं के अंदर बांझपन जो ऐसी ला इलाज बीमारी नहीं रही। अगर किसी के पशु में ऐसी कोई दिक्कत है कि वो बोलता नहीं, ठहरता नहीं, तो हमारे आप अपने नजदीकी पशु चिकित्सक से जाके मिले। नहीं बोलना तो है जी, हाँ हाँ, तो उसके अंदर जो है अपने नजदीकी पशु चिकित्सक से मिलो, या आपके हॉस्पिटल में, आपके गांव में हॉस्पिटल होगा, वहाँ जो बड़ा डॉक्टर है उसको उससे एक बार चेक कराओ, तो वो जैसे ही अंदर शरीर को चेक करके और उसके हिसाब से जो दवाई की जरूरत होगी वो दे देंगे। जी। तो डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे थे कि बीमारियों पे जी, तो जैसे मैं बता रहा था कि आजकल के ये जो चिचड़ियों का जो है प्रजनन का टाइम है, तो इन दिनों में बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, और ये न सिर्फ पशु का खून चूस के उसको कमजोरी लेके आती हैं, बजाय उसके अलावा और भी बहुत सी बीमारियों का कारण भी बनती हैं। तो पशुपालक भाई विशेष तौर से मतलब इन दिनों में चिचड़ियों का विशेष ध्यान रखें। जैसा कि पहले बताया गया कि उसके पशु का जो बाड़ा है उसके आसपास अच्छे से सफाई रखें, सूखा रखें, नमी ना हो, और हवा, ताज़ी हवा का अच्छा आना, मतलब वेंटिलेशन अच्छा हो, और नीचे फर्श में जो है ना फिसलन ना हो। और जो ये दवाई आती है इसके चिचड़ियों के लिए, उस दवाई का फर्श के अलावा दीवारों पर भी 2-2, 3-3 फुट तो ऊंचाई तक उस पर जो है ना अच्छे से स्प्रे, उसका स्प्रे वाली टंकी से या उसके पंप से वो अच्छे से उस दवाई का स्प्रे करें हर हफ्ते में कम से कम एक बार। तो 3-4 हफ्ते लगातार आप करेंगे तो चिचड़ियों की भी इस दिक्कत से आपको निजात मिल सकती है। दूसरा, आजकल जैसे जीरी का टाइम है, हमारे यहाँ इस एरिया में जीरी बहुत लगती है, तो पानी के आसपास जो है ना आपने देखे होंगे छोटे से वो घुंगड़े से निकल आते हैं सीपी टाइप जो छोटे से होते हैं, गोंगे बोलते हैं, गोंगे। हाँ। तो वो गोंगे जो है वो पशुओं में पेट के कीड़ों के उनका एक साइकिल में काम आते हैं। उनके पहले एक फोन ले लेते हैं। जी जी जी, हेलो, नमस्कार साहब जी। नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं? मैं इंदिराज जी गोनादो से। जी इंदिराज जी, क्या पूछना चाहोगे? हमारे जी संगल के और खोर के बीच में टांग फंसाएगा जी। जी, चोट लगी, सूज गया जी, पुरुष के ऊपर सूज गया। हाँ जी। अच्छा, तो क्या कोई घरेलू दवाई है? घरेलू दवाई तो है, पर इसमें पशु पैर पे वजन पूरा ले रहा है? पूरा ले रहा है जी। ना पैर पे वजन पूरा नहीं ले रहा? पूरा ले रहा जी, लंगड़ा वास्ते। अच्छा, तो ये ऐसा तो हाँ जी, तभी तो अंदाजा लगा जिसको देखा सोचा उसके लिए बजना रही है। अब ये ऐसा है कि उसमें संगल में खाली फंस के अगर जो मांस की चोट है वो तो हो जाएगी आपके यहाँ बताने से। अगर वो अंदर से कोई हड्डी उड्डी में क्रैक आया होगा तो उसमें लगेगा टाइम। हड्डी में क्रैक नहीं है, हाँ मांस की चोट है। तो आप उसमें ऐसा करें, उसको जो है ना नमक के पानी की सिकाई करके, और एक इन्फ्लामिन नाम की ट्यूब आती है, आप नोट कर लो, या कोई भी घर में सोजस के दर्द की जो ट्यूब हो वो लगाकर गर्म पट्टी बांध दो अच्छे टाइट से, हाँ उससे ठीक हो जाएगा। जी डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे हैं बीमारियों के साथ साथ चिचड़ियों पे। हाँ, चिचड़ियों का तो मैंने बता दिया। मैं बता रहा था जैसे आजकल जीरी का सीजन है, तो जीरी के सीजन में जैसे हम जिक्र भी कर रहे थे कि जैसे जो घोंगा टाइप है ना, हाँ वो घोंगा जो निकलता है वो जो उसके अंदर पशुओं के जिगर के कीड़े के साइकिल का काम करता है, उसके अंदर जिगर के कीड़े पनपते हैं। तो विशेष तौर पे एक तो मतलब अगर खेती के आसपास इस टाइप के अगर ये दिखे तो वहां भी अगर दवाई का छिड़काव हो उसके तो वो, और खास करके मैं जिसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि जैसे आजकल हरा चारा खूब मात्रा अच्छी मात्रा में होता है, तो हम ये जो सब हरा चारा लेके आते हैं उसके साथ ये घुंघार ये चीजें भी साथ में आती हैं, तो उसमें पशुओं में पेट के कीड़े, जिगर के कीड़े, इन सभी का मतलब जो है ना प्रकोप इन दिनों में खास करके बढ़ जाता है। तो मेरा आप लोगों से के माध्यम से ये फिर पशुपालक भाइयों से विशेष अनुरोध रहेगा कि अपने नजदीकी पशु संस्था में जाकर पेट के कीड़ों की दवाई अवश्य ले लें। अगर मान लो अस्पताल में ना भी मिले तो बहुत सस्ती दवाई मिलती है 20-30 रुपए की, अपना बाजार से लेके इस सीजन में एक बार पेट के कीड़े की दवाई जो है ना अपने हर पशु को जरूर दे दें।
डॉक्टर साहब कोई जैसे आप बता रहे हैं दवाई, कोई दवाई का नाम है ताकि जो पशुपालक भाई हैं उसका प्रयोग कर सके? हाँ, एल्बेंडाजोल आती है, फेनबेंडाजोल आती है, ये हॉस्पिटल में आपको लगभग मिल ही जाती है। हॉस्पिटल में है हमारे पास सप्लाई में, आजकल सभी में है। अगर बाई चांस ना भी हो तो फेनबेंडाजोल के नाम से आप कहीं से भी लेके दे सकते हैं। यानी कि जिन पशुपालकों का जैसे पेट में उनके पशुओं के कीड़े हैं या हो जाते हैं, और मैं देखता हूँ कि कई बार जैसे जो घोंगे हैं ना वो खास करके रेतले इलाके में मिलते हैं, पानी वाले, जहाँ पानी के साथ, जहाँ जैसे आप जीरी लगा रहे होंगे ना, जीरी के साथ वो किनारे पे होंगे, और वो पशुपालक भाई अपना क्या करते हैं, किनारे की घास जो है ना पशु के लिए सोचते हैं मिले ताजा घास है वो ले चलते हैं। तो वो जो ताजा घास जो आती है उस घास के साथ दिक्कत आ सकती है। डॉक्टर साहब पहले फोन ले लेते हैं। हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं? मैं गाँव मोहत्रा से बोल रहा जी, खुर्शीद जी। जी पूछिए, क्या पूछना चाहोगे डॉक्टर साहब से? मेरे पास जोटी आ जी, घर की पाड़ी जी, और वह गर्मी में नहीं आ रही जी, क्या चक्कर हो रहा जी? वो कितनी उम्र होगी? 4 साल की होगी जी। 4 साल की होगी। हाँ, न्यू भी नहीं अभी, जब शरीर की कमजोर है जी, चलो भी कमजोरी की वजह से। हाँ, तो उसका आपने आसपास पशु चिकित्सक को दिखाया, बड़े डॉक्टर को दिखाया? ना जी, बात नहीं दिखाई जी। आपके आसपास कौन सा अस्पताल पड़ता है, बड़ा अस्पताल? यहाँ से मोरथले नहीं है जी अस्पताल। मोरथले में है? हाँ, तो मोरथले में एक बार चेक कराओ इसको, बच्चेदानी चेक करेंगे वो, और उससे पहले एक बार पेट के कीड़े की और इसका जो मिनरल मिक्सचर है वो देना शुरू करेंगे। ठीक है जी। हाँ जी। तो डॉक्टर साहब जैसे जो घोंगे का जिक्र कर रहे हैं, तो घोंगे का जिक्र मैंने इसलिए कराया कि पशुपालक भाई समझ जाए कि वो जो है एक माध्यम है पशुओं के पेट के कीड़ों का। तो विशेष तौर से जो है ना इस सीजन में पशुओं को पेट के कीड़े की दवाई जरूर देनी है। अगर हॉस्पिटल से मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो भी चाहे अपनी खरीद के देनी पड़ो, इस सीजन में एक बार जरूर देनी है पेट के कीड़े, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, पशु सभी को इसमें कवर करना है, ताकि उसके पेट में अगर कीड़े हैं तो वो सारे खत्म हो जाएं, और खत्म होने के बाद वो पशु को आगे उसकी कमजोरी और उसे बचाया जा सकेगा। यानी कि डॉक्टर साहब जो है ना, जैसे बच्चों में भी हम देखते हैं कि जिस बच्चे के पेट में कीड़े होते हैं उसको खाया पिया भी नहीं लगता, बिल्कुल वही प्रक्रिया है पशुओं में भी? सब में वही से चीज है जी। अगर जो पशु का है वो खून के थ्रू वो पेट के कीड़े खा जाएंगे जी, यानी कि उनको फिर वो थोड़ा सा खाने पीने में भी उसको प्रॉब्लम रहेगी जी। बिल्कुल। दूसरा डॉक्टर साहब पहले फोन ले लेते हैं। जी जी जी। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं? बलदेव सिंह बोल रहे जी, कहाँ से? सारसा क्षेत्र में जी, पूछिए, क्या पूछना चाहोगे बलदेव जी? 3 महीने हो गए जोटी गाई थी जी। अच्छा, उसका थन में खून आ रहा है? 3 महीने पहले जोटी भी आई थी, थन में खून आ रहा है? उसका 2.5 महीने दूध सही आया। अच्छा, खून कितने दिन से आ रहा है? खून आ रहा है। एक थन में आ रहा है तो सारे सब में आ रहा है? एक में जी, पहला में। अच्छा, ऐसे है। गुरुदेव जी बोल रहे हैं? हाँ जी। गुरुदेव जी, ऐसा है आपके जो जिस ठंड में आ रहे हैं ना उसके आसपास वहाँ जो है, पहले तो आप नीचे चेक करो कि कोई ईंट का फर्श तो नहीं है जहाँ वो ऊंचे नीचे पे पशु बनता हो, क्योंकि इसमें पूरे चांसेस हैं कि अंदर जो है ना कोई थन के अंदर खून की नस जो है वो किसी तरह से दबाव में आके फटी हुई है, उसकी वजह से वो आ रहा है खून उसमें। तो कोशिश करो इसके नीचे जो है आप नरम या तो रेत डालो या कोई गद्दा वद्दा जो है वो डालो। और दूसरा, इसके लिए अपने नजदीकी हॉस्पिटल से ना आपको टीका लगवाना पड़ेगा। वो 1-2 दिन टीके लगेंगे तो ये सारा ब्लड इसका जो है खून जो आ रहा है वो बंद हो जाएगा। हाँ, तो हाथ कैसे लगवाएगी भाई साहब? थन में दर्द है तो वो कैसे लगवाएगी? आप अपने नजदीकी अस्पताल से जो है ना डॉक्टर से कांटेक्ट करके इस पर जो है टीके लगवाओ, नहीं तो ये दूसरे। हाँ ठीक हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा, पर इसका 2-3 दिन जो है ना टीके लग के इलाज करवाना पड़ेगा आपको जी। तो डॉक्टर साहब जानकारी लेंगे आपसे, जैसे कि आजकल जो खास की बीमारी देख रहे हैं हम भी, वो है मुंह खुर की या गलघोटू की। बीमारी नहीं है मुंह खुर के और गलघोटू, तो आप यूं मान के चलो कि लगभग हमने हरियाणा से खत्म कर दी जी। हम पिछले काफी टाइम से जो है ना पहले मुंह खुर के और गलघोटू के साल में 4 बार टीके लगाते थे जी। हर 6 महीने में टीके लगते थे मुंह खुर के और गलघोटू के। अब हरियाणा सरकार और हमारी भारत सरकार के सौजन्य से हरियाणा स्टेट एक ऐसा स्टेट है जिसके अंदर के दोनों बीमारियों का एक सिंगल टीका हमें मिला है
यानी कि काफी तरक्की किया है। हाँ हाँ जी। तो एक ही टिक्के के अंदर गलघोटू भी और मुंह खुर भी, तो ये जो गलघोटू और मुंह खुर के टिक्के जो है ना, अब साल में सिर्फ 2 बार लगते हैं। तो जहां पशु को 4 बार टिक्के लगते थे, अब सिर्फ 2 बार लगते हैं। और ये तो आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया है कि अब जो है इन दिनों हमारे पहले फोन ले लेते हैं। जी। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं? जय भगवान बोल रहे, गाँव का जिला करनाल से। जी पूछिए, क्या पूछोगे जय भगवान जी? मेरे सूर फार्म है, डॉक्टर साहब को नमस्कार। नमस्कार जी। मेरा सूर फार्म है। सूर फार्म आपका? हाँ जी जी। और अभी एक सूरी यही है, 10-12 दिन हुए जी। छोटे बच्चे, उनकी कैसे देखभाल करें? पहली बार सूर फार्म करा खेल में। पहली बार सूर फार्म करा है? हाँ जी। हाँ। अभी पूरी जारी है, 10-11 बच्चे भी उसमें। हाँ। छोटे बच्चे हैं, 10-15 दिन के। कैसे उनकी गर्मी में देख करें? मैं बात समझाने अपनी। गर्मी में कैसे देखभाल करें? अच्छा, कैसे देखभाल करें? हाँ जी, छोटे बच्चों के, छोटे बच्चे हैं। अब कितने दिन के हैं? 15 दिन के। 15 दिन के। देखो, एक तो उनके आसपास जो है ना, पूरी सफाई आपको रखनी पड़ेगी। हाँ जी। टाइम पे उनको अपनी माँ का दूध जो है वो देना है। हाँ जी। और पेट के कीड़े की दवाई अगले 10 दिन के बाद उनको पेट के कीड़े की दवाई जरूर उसको घोल के देनी है। वो गोली तो लिक्विड आती है, लिक्विड इनका जब वो उसमें डालोगे तो लिक्विड देनी है। अच्छा जी। जी। और पानी पुनी का तो वैसे पर रखे हमने। हाँ, बस वो पानी तो अभी तो 10 दिन के 10-15 दिन हो रही है, अभी माँ का दूध ही पियेंगे, पानी वैसे तो जाएंगे नहीं। उसके बाद फिर आप साफ सुथरा पानी पिलाओ बस। 40 दिन तक बता रहे हैं बच्चे, हमें 1 साल हो गया वैसे तो। हाँ जी। 40 दिन तक हमारा दूध पीते हैं, 40 दिन के बाद खाने शुरू करते हैं। हाँ, क्या कह रहे हो? 40 दिन तक? 40 दिन तक माता दूध, 40 दिन के बाद फीड खानी शुरू करते हैं। हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, आप 10 दिन के तो बता रहे हो, 10-15 दिन और ये अपने ऐसे ही चलेंगे, उसके बाद बाकी बाहर का पानी पुनी पियेंगे, फीड फाड तो कम खाएंगे। और तो डॉक्टर साहब जानकारी ले रहे थे, मुंह खुर टिक्के के बारे में बता रहे थे। जी, मैं वो आपको बता रहा था कि मुंह खुर बीमारी लगभग हमने खत्म कर दी है यहाँ पर हरियाणा में। पिछले कई सालों से कोई केस नहीं है, ना मुंह खुर का ना गलघोटू का जी। और इसका सिर्फ आप अगर मानोगे तो कारण यही है कि हम हर साल जो है लगातार अपने पशुओं को टीका करते हैं, और हमारे पशुपालक भी पहले के मुकाबले बहुत अवेयर हैं और मतलब टीके से ही टाइम पे लगवाते हैं। और ये जो टीका मैं बता रहा था कि दोनों बीमारियों का एक ही टीका है। आजकल हमारा जो है विभाग की तरफ से वैक्सीनेशन का कार्य चला हुआ है, कुछ इलाकों में कंप्लीट हो गया, कुछ में चला हुआ है। अगर किसी दिक्कत से, किसी भी कारण से किसी पशुपालक भाई का अगर पशु रह गया है 4 महीने से ऊपर के, कोई भी गाय, भैंस, बछड़ा, बछड़ी, अगर कोई 4 महीने से ऊपर की कोई भी पशु अगर बाई चांस किसी कारण से टीका ना लग पाया, तो अभी सभी हॉस्पिटल में टीके अवेलेबल हैं। तो आप जो है ना अपने नजदीक की संस्था में कांटेक्ट करके टीके जरूर लगवा लें। कुछ भाइयों का ये वहम रहता है कि भाई टीका लगेगा पशु का दूध कम हो जाएगा, बुखार चढ़ेगा, तो बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। जब एक दवाई लगेगी, शरीर में जाएगी, तो वो अपना काम करेगी। पशु में थोड़ा स्ट्रेस आ सकता है, पर ये टेम्परेरी है, इससे घबराए ना। ले लेते हैं जी। हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी, कौन बोल रहे जी? ये मैं आप कोटा साहब के नजदीक हमारा गाँव है जी, हम वहाँ से बोल रहे हैं जी। क्या नाम है आपका? रविंद्र शर्मा जी। पूछिए, क्या पूछना चाहोगे? हमारे गौ है जी, कई दिनों हो गए दवाइयाँ देने में भी करके हम उसकी आँख का पानी बंद नहीं होता सर। डॉग है? गाय है जी। एक भाई आँख का पानी बंद नहीं हो रहा, दवाइयाँ हॉस्पिटल से भी दिया है पशुओं के। अच्छा। तो हस्बैंड एनिमल ऑफिसर ने भी दवाइयाँ दी, लेकिन दर्द बंद नहीं हो रहा। डॉक्टर साहब ये जानना चाह रहे हैं कि इनके पास एक गाय है और उसकी आंख से पानी आ रहा है, काफी दवाइयाँ दे चुके हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अच्छा, तो ठीक है। आपने इसको पेट की कीड़े की दवाई दे दी होगी? नहीं सर। एक पेट की कीड़े की दवाई देनी है, उसके बाद एक दवाई का नाम बताता हूँ मैं आपको, नोट कर लो, वो डालना आंख में। हाँ जी बोलिए सर। पहले तो पेट की कीड़े की दवाई देनी है, उसके बाद कीपू नाम की एक आई ड्रॉप आती है, वो डालो आप। ठीक है सर। हाँ, उससे ठीक हो जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच जी।
तो डॉक्टर साहब एक जानकारी और लेना चाहेंगे, जैसे कि आजकल जो है ना पशु बीमा योजना चली हुई है, काफ़ी सरकार की योजनाएं हैं, उसके बारे में कोई जानकारी पशुपालक भाइयों को दे ताकि वो भी इस योजना का लाभ उठा सकें। जी, ये तो आपने बहुत बढ़िया मतलब टॉपिक उठाया है कि ये भी अभी जो है ना इस साल की 23-24 की स्कीम शुरू हुई है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु बीमा योजना जी। इसके माध्यम से कोई भी पशु पालक अपने पशु का बीमा करवा सकता है। उस बीमे के लिए उसको नाम मात्र से 100 रुपये, 50 रुपये, 200 रुपये उसकी कीमत के हिसाब से उसको टोकन मनी के तौर पर देना है। बाकी जो प्रीमियम है वो सारा हरियाणा सरकार द्वारा दिया जाता है। और इसमें जैसे मान लो भैंस 50-60 हजार रुपये का अगर भैंस का बीमा करवाना है तो उसमें पशुपालक को सिर्फ 100 रुपये देने होते हैं। तो वो 100 रुपये पे बाकी जो बीमा है 1800 के करीब उसका बीमा जो बनता है वो प्रीमियम जो बनता है वो सरकार की तरफ से दिया जाता है। और इसका फायदा ये होता है कि खुदा ना खास्ता अगर किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है पशु की तो उसको पोस्टमार्टम के बाद कंपनी की तरफ से पूरा क्लेम मिल जाता है। तो इससे जो है गरीब पशुपालक की आमदनी का साधन जो है चक्कर वो टूटता नहीं, उसकी पूंजी ऐसी की ऐसी बच जाती है। तो आपके माध्यम से मैं फिर निवेदन करूंगा सभी पशुपालक भाइयों की अपने नजदीकी पशु अस्पताल में जाकर अपने पशुओं का बीमा अवश्य कराएं। तो डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी जानकारी आज आपने हमारे स्टूडियो में दी। इस जानकारी को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये तो सुनी भाई ने जानकारी आजकल के दिनों में पशुओं की देखभाल पे, और इस विषय में जानकारी दे रहे थे डॉक्टर मंजीत कटारिया जी, जो कि पशु चिकित्सक हैं राजकीय पशु चिकित्सालय बबैंड में। और उम्मीद है कि जो किसान भाइयों ने या पशुपालक भाइयों ने जो फ़ोन करे हैं उनकी समस्या का समाधान भी होगा। और किसान वाणी कार्यक्रम का जो समय है वो यहीं तक है। इसी के साथ अपने भाई विनोद ने दो इजाज़त। अच्छा भाइयों, राम राम। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।